देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पी ब्लॉक के तत्व जो हैं उनके कुछ गुण पढ़ रहे हैं। उनमें से सबसे पहले हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ ली है, परमाणु आकार पढ़ लिया है। उसके अलावा प्रभावी नाभिकीय आवेश, 3 चीज़ों को हम पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके थे। आज जो हमको पढ़ना है आयनन ऊर्जा या आयन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आयनोसेशन एनर्जी, और इसका दूसरा नाम भी है आयनन विभव। क्या नाम है? ये क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्लियर बच्चों? देखो इधर, तो आयरन विभव कैसे, जैसे कल हमने आपको जो बताया था, किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो आपका होता है हाइड्रोजन, लिथियम, ये 3 ले लेते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे पहले हाइड्रोजन वाले की। तो वर्ग में हाइड्रोजन का, चूंकि हमें मालूम है इसका आवर्त 1 स्थान है और इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक बच्चों, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका एक ही कक्षा होती है। कितनी होती है बच्चों? 1। इसका नाभिक है। क्लियर? इसमें 2 कक्षाएँ होती हैं, 1 और 2, ये नाभिक है। इसका 3 कक्षाएँ होती हैं, ये इसका नाभिक है, 1, 2 और ये 3। कल हमने आपको ये भी बताया था बच्चों कि जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर हम चलते हैं तो क्या होता है, उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु आकार बढ़ता है, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जेफ घटता है। क्या होता है? लेकिन अब हमें क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे अब एक चीज़ और देखोगे, जो पहला ये आपका हाइड्रोजन है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे कि नहीं? क्लियर? इसमें यहाँ पे होंगे, इसमें यहाँ पे होंगे। आप एक चीज़ ध्यान से बच्चों समझोगे, ध्यान से समझोगे, हमें करना क्या है, कोई भी परमाणु उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, बात ध्यान समझना बच्चों, कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का अगर परमाणु है, जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा से ये इलेक्ट्रॉन हम क्या चाहते हैं, बाहर निकल जाए। क्या चाहते हैं? बाहर निकल जाए, ये हम चाहते हैं। तो इसको अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, अपनी ऊर्जा यानी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं? क्यों लगानी पड़ेगी? क्या है? क्योंकि ये नाभिक इसको बांध के पकड़ करके रखा है, पकड़ करके रखा है कि नहीं, जिसको हम जेफ कहते हैं, जेफ के द्वारा ये बांध करके रखा है कि नहीं? बताओ, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हम बात करेंगे जेफ इसका ज़्यादा है कि इसका, बताओ, ऊपर वाले का जेफ ज़्यादा है, यानी ऊपर वाला जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो, ये अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज़ी से बांध करके रखा है, और जबकि ये भी बांध करके रखा है, लेकिन ये धीमे धीमे बांध करके रखा है। बांध के रखा ये भी है, लेकिन ये धीमे धीमे बांध करके। और हम चाहते क्या हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं बाहरी कक्षा का। अगर तुम्हें हम कह दें इस इलेक्ट्रॉन को निकालो और इस इलेक्ट्रॉन को निकालो, तो इसको निकालने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जबकि इसको निकालने के लिए तुम्हें कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भी बांध करके तो रखा है, लेकिन ये इतना दूर है तो जेफ इसका कम है, जेफ कम, और जेफ कम है तो बिल्कुल ऐसे आसानी से पकड़ोगे, अच्छा निकल गया। अब इसको पकड़ के निकालने में तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्यों ज़्यादा लगानी पड़ेगी? क्योंकि ये इसको बहुत तेज़ी से पकड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु, देखो ये एक शब्द है इसमें, विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी तत्व का होगा, ठीक है, किसी तत्व का विलगित गैसीय परमाणु से उसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगानी पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। बात समझ पाए? तो हम अगर आपसे बात कहेंगे बच्चों, बताइए इसका आयनन विभव ज़्यादा होगा कि इसका, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा। तो बात एकदम फिक्स है कि जिस चीज़ का जो आयनन विभव है बिल्कुल वैसा ही कार्य करता है जैसा जेफ करता है। कैसा कार्य करता है? जैसा जेफ, यानी आयनन विभव जो है, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, I आयनोसेशन एनर्जी। ठीक है, ये किसके समानुपाती होती है? जेफ के। देखो इधर ध्यान से समझना बच्चों, यानी किसी चीज़ का जेफ जितना ज़्यादा, आयनन विभव उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, इसका जेफ ऊपर वाले का ज़्यादा तो आयनन विभव भी इसका ज़्यादा, और नीचे चलते चले जाओगे तो जेफ घटता जाता है, और जेफ जैसे घटता जाता है आयनन विभव भी घटता। क्लियर? तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? ये लिख लेंगे बच्चों, आयनन विभव क्या होगा बच्चों? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जेफ घट रहा है। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमने आपको बताया था कि जेफ अभी हर जगह आएगा। देखो, जेफ हर जगह आएगा, ऊपर से नीचे आने पर जेफ घटता है तो आयनन विभव भी घटेगा, जेफ घटेगा तो आयनन विभव घटेगा। तो लिख दोगे घटता है। बच्चों समझ पाए? अब जबकि हम इधर से अब इधर से इधर चले, अगर हम आवर्त में देखो तो आवर्त में हमने आपको बताया था
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से था ना बच्चों। तो किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं ओर जा रहे थे, जब बाएं से दाएं ओर जा रहे थे तो आपको याद होगा इसका ये बड़ा होता है, फिर इसमें थोड़ा छोटा होता चला जाता कि नहीं, ऐसे ऐसे होता था। क्यों होता चला? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तो जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं, जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं बच्चों, तो क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश जेफ जो है बच्चों, वो क्या होता है? बढ़ता है। और जेफ अगर बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। तो इधर से इधर चलेंगे तो आयनन विभव जो है वो भी बढ़ेगा। नहीं समझ पाए तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जेफ घटता है, जब घटेगा तो आयनन विभव भी घटेगा। जब किसी वर्ग में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो जेफ बढ़ता है, जेफ बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। आयनन विभव क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को, हाँ, निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसी को कार्य को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। समझ पाए? क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पे एक टर्म ये आया है विलगित गैसीय परमाणु। इसका मतलब क्या है? तो देखो जरा, जैसे अगर हम मान लेते हैं हमारे पास बच्चों ये अगर आयरन है, आयरन बच्चों क्या होता है? Fe है। आयरन क्या है? Fe। अब समझना बच्चों, अगर हमारे पास ये लोहे का एक टुकड़ा है एकदम ठोस अवस्था में, ये ठीक है, ये कैसा है बच्चों? ठोस अवस्था में। अब भैया तुम्हें इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब तुम इसको ऊर्जा दोगे तो पहले तो ये गर्म होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा गर्म करके पिघलने में जाएगा। क्या में जाएगा? पिघलाने में। मान लो तुमने इसको ऊर्जा दे दी है 1000 जूल, कितनी दे दी है? मान लिया 1000 जूल तुमने इसको ऊर्जा दे दी है। तो जब तुम इसको पिघलाओगे तो पिघलाने में ऊर्जा इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो ये द्रव लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, दूर दूर द्रव हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। अब पिघलाने में 800 जूल ख़त्म हो गई, कितनी? 800 जूल पिघलाने में ख़त्म हो गई। अब फिर इसको और गर्म करोगे तो 100 जूल इसलिए फिर गैस अवस्था में आएगा। कैसी अवस्था में आएगा? गैस अर्थात वाष्प अवस्था में आएगा। तो जब ये वाष्प में आया है तब 100 जूल यहाँ पे ख़त्म हो गई, बची कितनी? बची कितनी? अरे 800 यहाँ ख़त्म हो गई, 100 यहाँ, 900 तो ख़त्म नहीं हो गई, 100 जूल तो बची। अब जो 100 जूल ऊर्जा जो है, वही 100 जूल ऊर्जा के द्वारा इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने में खर्च होगी। तो इसीलिए यानी अगर तुम किसी ठोस परमाणु से उसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो जो टोटल एनर्जी तुम देते हो वो उसकी आयनन ऊर्जा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई तब वो पहले तो उसको बनाएगा द्रव में, द्रव से फिर बनाएगा गैस में, तो द्रव बनाने में खर्च होगी कुछ, फिर गैस बनाने में खर्च होगी कुछ, अब फिर गैस से उसके बाहरी कक्षा से अणुओं से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी बच्चों? बताओ कितनी होगी? हमने दी तो 100 जूल थी, कितनी दी थी? 100 जूल, लेकिन सॉरी हाँ 1000 जूल दी थी, लेकिन वो 1000 जूल पूरी ऊर्जा क्या बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में चली गई क्या? नहीं, पहले उसको पिघलाने में गई, फिर उसको गैस बनाने में गई। अब बाकी जो बची 100 जूल, कितनी बची? 100 जूल, ये इसी के द्वारा उसकी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में गई होगी। तो अगर हम बात करें इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी कितनी होगी? 100 जूल। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी तत्व है उसका जो परमाणु हो वो कैसा होना चाहिए? गैसीय परमाणु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गैस। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किसी गैसीय विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा हम लगाते हैं उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? इसे नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का एक दूसरा और नाम है, ये नाम है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बच्चों, 3 नाम है इसके। तो ये क्या होता है समझना। पहले जो हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन विभव में क्या कर रहे थे? उसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा तुम्हें लगानी पड़ रही थी उसी को हम क्या कह रहे थे? आयनन विभव। क्या कह रहे थे? आयनन विभव। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु, कोई भी विलगित गैसीय परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन ला करके रखना होता है बाहरी कक्षा में अतिरिक्त। नहीं समझ पा रहे हो? फिर समझना।
पहले में आयनन विभव में हमने क्या किया था, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। तो निकालने में तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ रही थी। अब भैया किसी के घर से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम्हें अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं? अब देखो, अब इसमें क्या करना है, एक तुम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोगे। क्या करोगे बच्चों? बाहर से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोगे। तो जब बाहर से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऊर्जा तुम्हें लगानी नहीं पड़ेगी, ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होगी। क्या होगी? प्राप्त। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में है ना कुछ रिश्तेदार आ गए, ठीक? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तुम्हारा घर है और इस घर में कुछ रिश्तेदार ला रहे हो तुम, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रूपी रिश्तेदार ला रहे हो, ठीक है? ये रिश्तेदार अगर आ रहा है तो क्या रिश्तेदार को कुछ खर्चा करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको खुदा उल्टा प्राप्त होगा, खाने को फ्री है, रहना फ्री, अन्य चीज़ें सब कुछ फ्री प्राप्त होगा कि नहीं? उसी प्रकार ये रिश्तेदार यानी इलेक्ट्रॉन जब जाएगा किसी बाहरी कक्षा में तो इसको ऊर्जा लगानी नहीं पड़ेगी, खुदा प्राप्त होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि जब तुम अपने घर से निकल करके जाते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो तुम्हें निकालना, जब किसी को निकाल रहे हो तो तुम्हें ऊर्जा लगानी पड़ती है। और यहाँ पे मान लो कोई आ रहा है तो तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना? क्या बताया कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, अरे भाई ऐसे समझ लो, फिर से एक बार समझते हैं। ये भैया जो देख रहे हो ये वाला, ये इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब हम क्या चाहते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आकर के इसकी बाहरी कक्षा में स्थापित हो जाए, ये वाला है ना। तो जब इसको तुम्हें स्थापित करना है तो यहाँ पे स्थापित करने में तुम्हें ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी, ये खुदा ये क्या कहेगा, भैया आ जाओ आ जाओ, वो खुदा आप सेवा करेगा उसकी, यानी अपनी ऊर्जा मुक्त करेगा। कौन मुक्त करेगा? ये सिस्टम देख रहे हो ना, विलगित गैसीय परमाणु। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हम लाते हैं किसी गैसीय परमाणु में तो इससे ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बच्चों? ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर? ठीक, समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो बिल्कुल आपको समझना है कि जब किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो लाने में जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। ठीक, समझ पाए? अब यहाँ पे और समझेंगे कि अच्छा ठीक है, ये तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए कि इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया हमने आपको बता दिया है कि जेफ को देखना है हमें, केवल किसको देखना है? जेफ को। जेफ क्या करता है? ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो ये भी बिल्कुल जेफ के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि आने वाले जितने सदस्य हैं वो जेफ को अपना प्रभु मान लिए कि जो तुम करोगे वही हम करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे ही जेफ, यहाँ पे समझना, ऊपर से नीचे जाने पर जेफ क्या है बच्चों? घटता है। तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये भी क्या होगी? घटेगी। नहीं समझ पाए? ठीक, नहीं समझ पाए बच्चों? क्या बताया? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर जब घटता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगी। ऊपर से नीचे आने पर जब घटता है तो इलेक्ट्रॉन विभव भी घटेगा। क्लियर? तो ये बात भी आप याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ठीक बच्चों? अब उधर बात कर लें, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? जेफ बढ़ता है। बाएं से जाने पर जेफ बढ़ता है। तो जेफ बढ़ता है तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। आयनन विभव बढ़ेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी बच्चों क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? ठीक, समझ पाए यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल दोनों सिंपल हैं, जान चुके हैं। पहले में क्या था? वो आपका था आयनन विभव। आयनन विभव में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा हमें लगानी पड़ती है वो आयनन विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ला करके जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, समझ पाए? आगे अब नया टर्म है उसको देख लेते हैं, नोट करो इससे पहले। देखो देखो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब वो टर्म है, वो कौन सा है? विद्युत ऋणात्मकता। इसका दूसरा नाम है अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये क्या होता है? सबसे पहले आप जानते होंगे जो बंद यौगिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत सहयोजी यौगिक, एक होता है सहसहयोजी यौगिक, एक होता है उपसहसहयोजी यौगिक। सहसहयोजी यौगिक वह होते हैं जिसमें जो दो तत्व हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध का निर्माण करते हैं, जैसे कि HF। देखो बच्चों, HF क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड।
हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों क्या करेंगे, देखो इसको समझते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर तो समझते हैं कैसे बनाएगा ये। जैसे हाइड्रोजन हमें मालूम है बच्चों, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बाहरी, हाइड्रोजन एक, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, ठीक। जो फ्लोरीन है इसकी बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 7। कितने होते हैं बच्चों, 7। फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 7। यहाँ समझना ध्यान से, ठीक। अब देखो कोई भी तत्व समझना ध्यान से बच्चों, कोई भी तत्व हमेशा ये चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये क्या चाहेगा, मेरी बाहरी कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या तो 8, क्योंकि 2 अगर 8 हो जाएंगे तो वो तत्व कैसे हो जाते हैं, स्थायी। कैसे हो जाते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब भैया अपने जुगाड़ में रहते हैं कि हम स्थायी हो जाए, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये क्या चाहता है, ये घूमता फिरता है, देखता है कि भैया कहीं 1 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए तो हम स्थायी हो जाएं, हमारा घूमना फिरना बंद हो जाए। और ये क्या चाहता है, ये भी चाहता है कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए कहीं से दूसरा, और हमारे कक्षा में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हमारा भी घूमना फिरना बंद हो जाए और हम भी स्थायी हो जाए। क्लियर। अब ये जब दोनों मिले पास में, इससे कहा भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये इससे कहा तुम दे दो, तो कहा नहीं हमें खुद चाहिए। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, जब दोनों एक दूसरे को दे तो सकते नहीं कि ले लो भैया, हैं, ये क्या करेंगे, कहते हैं अच्छा ऐसा करो, तो हम दोनों साथ रहते हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया करना, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारा ले लिया करेंगे। मतलब ये आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो साझा करेंगे तो देखो ऐसा साझा करते हैं कैसे, ये क्या कहता है हाइड्रोजन कि जब भाई हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम दे देना अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक हो गया ना इसके पास 2। अब फिर देखो फ्लोरीन क्या कहता है, ठीक है जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो कहते हैं ठीक है भैया, बन गया है। अब फिर जब ये बन गया तो कहते हैं इन दोनों के बीच जहाँ ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, एक ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब ये करेंगे क्या कि चलो भैया हम दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्डेशन बन गई। तो जब बॉन्ड बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, देखो बच्चों ऐसे H और सिंगल बॉन्ड F, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है ना, ऐसे बन जाएगा। तो अब जो ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, साझे के हैं ना भाई, ये ना तो इलेक्ट्रॉन इसका ही रह गया है ना इसका ही रह गया है, यानी इस पे दोनों का हक है और इस पे भी दोनों का हक है। तो ये क्या कहते हैं भैया, जब दोनों का हम लोगों का हक है तो ऐसा नहीं करोगे कि तुम भी अपने पास ही रख लो, और ये कहेगा कि तुम भी तो अपने पास नहीं रखोगे। तो इन्होंने फैसला किया चलो अच्छा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको चलो बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बीच में। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी इसने बीच में रख दिया और उसने अपना बीच वाले में रख दिया, ऐसे, ठीक। बॉन्ड में ये दिखाया नहीं जाता है लेकिन होता है। क्लियर। तो अब जब रख दिया इन्होंने, तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक तत्व ये फ्लोरीन है और एक कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ फ्लोरीन क्या करना शुरू करेगा, इन्होंने बॉन्ड क्या बनाया था, बॉन्ड ये बनाया था कि भैया साझे का इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में रहेगा, लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा, बेईमानी चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, बेईमानी। ये बहुत धाकड़ है, और शुरू में तो एकदम उसको पटा लिया कि भैया हाँ ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। अब बाद में क्या करेगा, ये धाकड़ है, ये बेईमानी करना चालू कर देगा। क्या करेगा, बेईमानी। और साझे का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने पास खींचना शुरू कर देगा। क्या करेगा बच्चों, ये साझे का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे अपने पास खींचना चालू कर देगा। यानी जो साझे का इलेक्ट्रॉन बीच में आना चाहिए था वो भैया आ गया बिल्कुल फ्लोरीन के पास। कहाँ पे आ गया, फ्लोरीन के पास। समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब ये फ्लोरीन के पास आ गया तो हो गया बेईमान की नहीं है भाई, ये रहना चाहिए था बीच में, और ये क्या कर लिया, अपने पास खींच लिया। तो जो ये बेईमानी की प्रवृत्ति है यही फ्लोरीन की, इसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ये कुछ नहीं, ये बेईमानी की प्रवृत्ति है। बहुत काम चोर है क्या कर रहा है, बेईमानी कर ले रहा। पहले तो एकदम बॉन्ड बनाया, हाँ ठीक ठीक सही रहेंगे, अब बाद में एकदम क्या कर लिया, अपने पास घसीट लिया। ठीक, अब ये जो बेईमानी किया है तो ठीक है, तुमने घसीट लिया है, कोई बात नहीं। तो ये भाई अच्छा आदमी है। तो जो अच्छे आदमी होते हैं वो दिल के धनी होते हैं, तो इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आंशिक धन आवेश का। ठीक है ले जाओ, बेईमान हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हम धनी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल का धनी आदमी है तो इसलिए इस पर आंशिक धन आवेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर, तो ये ऋणी हो जाएगा। ठीक, समझ पाए। तो इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच आंशिक धन आवेश और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर, हाँ डेल्टा इसे कहते हैं। ठीक, समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि विद्युतात्मकता क्या है। किसी तत्व की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति जो होती है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। समझ पाए कि नहीं। और जो विद्युत ऋणात्मकता शब्द ये केवल और केवल सहसंयोजी यौगिकों में ही बनेगा, क्योंकि सहसंयोजी यौगिक में ही इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड बनाया जाता है, तो उसे बनता। पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखा है। विद्युत ऋणात्मकता केवल सहसंयोजी यौगिक बनाने वाले तत्व में होती है। आगे, किसी सहसंयोजी यौगिक में
किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, दो परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युतात्मकता कहते हैं। तो इसमें अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता किसके पास है? फ्लोरीन के पास। यही आकर्षित कर लिया, इसी को विद्युतात्मकता कहते हैं। आप इसको नोट करो। देखो इधर बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये अधिक विद्युतात्मक तत्व है, तो इसने भैया बेईमानी कर ली। अब हम ये देखेंगे विद्युतात्मक तत्व कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा उनमें से विद्युतात्मक तत्व है कौन। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, कौन सा बच्चों? देखो, फोकल, FO, फोन्सल, ठीक है, C, और देखो, अरे क्या है, इधर नहीं, इधर लिख देते हैं, इधर नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं बच रही है ना। फोन सल, C, BRI। देखो इधर समझना ध्यान से। तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो बेईमान है कौन है, यानी सबसे ज़्यादा विद्युतात्मकता किसकी होती है? सबसे कम होती है आई की। ये है बेईमानी ये भी, लेकिन कम है। उससे ज़्यादा बेईमान ये है, यानी इसकी विद्युतात्मकता हो ज़्यादा। फिर कार्बन की, फिर क्लोरीन की, और क्लोरीन से ज़्यादा विद्युतात्मकता इसकी होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की। यानी सबसे बड़ा जो विद्युत ऋणी तत्व है वो कौन सा है? फ्लोरीन। यानी सबसे बड़ा बेईमान यही है, हैं? अब सबसे बड़ा बेईमान हाइड्रोजन के पास, तो सबसे पास तो रखेगा कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा विद्युतात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, पूछ लेता पेपर में, इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युतात्मकता किस तत्व की है? तो आपको याद, अगर ये है पूरा याद रखना है, फोन्सल, ये फोन्सल क्या, FONCL, फोन्सल, फिर C, इतना याद करोगे। देखो फोन्सल, C, BRI, ठीक है, फोन्सल, C, BRI, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी, फिर सब इनकी घटती जाएगी, क्लियर। और सबसे कम किसकी हो जाएगी? आयोडीन की, क्लियर। अब देखें, बात करें अगर इसकी जल की, तो जल को भी बनाएंगे तो इसी तरीके से इसकी भी संरचना बन जाती है जल की, ठीक है। और अब बात एक और करेंगे कि किसी अगर जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है विद्युतात्मकता में। तो उसके लिए बिल्कुल याद रखना है जेफ, बिल्कुल अपना जेफ याद रखोगे। जेफ क्या ऊपर से नीचे घटता है तो ये भी घटेगा, बाएं से दाएं चलने पर वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, क्लियर, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लो।